बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट डेवलपमेंट के इस कोर्स में खुश आमदीद। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोग इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, और आज की वीडियो में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले एक नई फाइल बनाता हूँ ट्यूटोरियल 8 के नाम से, ट्यूटोरियल 8.html, और सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगाएंगे और इसको क्लोज कर देता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एंटिटीज़ है, एंटिटीज़। और बेसिकली ये मैं भी आपको बताता हूँ कि हम लोग इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ मैं, या कोई और टैग लगा देता हूँ, हेडिंग टैग लगाता हूँ। तो इसमें कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ द पैराग्राफ टैग इन HTML इज़, और अब मुझे यहाँ पर कंटेनर्स में P लिखना है। देखिए इस तरह वाला P, यूँ P लिखना है। तो मैं क्या करूँगा अभी आप देखिए ज़रा, देखिए मैं लिखता हूँ P और ये, बट ये तो कंटेनर इसने क्लोज कर दिया। लेकिन अभी देखिए मैंने लिखा, और अब आप सोचिएगा कि ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले ओपन विद लाइव सर्वर जाते हैं, और हमारा खुल चुकी है हमारी पेज। और देखें दिस पैराग्राफ टैग इज़ HTML, द पैराग्राफ टैग इन HTML इज़, और इसके आगे हमारा पैराग्राफ टैग प्रिंट नहीं हुआ। तो अगर हमने देखिए हमारा पैराग्राफ टैग प्रिंट नहीं हुआ, और इस पर्पस के लिए इसको प्रिंट कराने के लिए, या और बहुत से इस तरह के टैग्स होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग सिंपल कीबोर्ड से प्रिंट नहीं करा सकते। उसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग एंटिटीज़ यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग पैराग्राफ को प्रिंट कराने के लिए, पैराग्राफ टैग को प्रिंट कराने के लिए या किसी और टैग को प्रिंट कराने के लिए ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आल्ट ग्रेटर देन, आई थिंक सो यही है, हाँ यही है, एंड का साइन डाल के GT, मतलब ग्रेटर देन, और इसको और इसके बीच में जो भी आपने लिखना है P, और फिर एंड टैग डाल के, और फिर अगेन एंड टैग डाल के आपने लेस देन लिखना है। आपका शो कर देगा VS कोड। तो अब देखते हैं हम लोग अपने, तो मैंने उल्टे डाल दिए देखें, तो इन दोनों की जगह तब्दील करनी पड़ेगी, और इसको इधर डाल देते हैं, और इस P को इधर से हटा के इधर डाल देते हैं। तो बेसिकली जो एंटिटीज़ हैं वो इसीलिए यूज़ होती हैं। देखिए हमारा पैराग्राफ टैग आ चुका है। इसी तरह बहुत सारी एंटिटीज़ होती हैं, एंटिटीज़ जो भी आप प्रोनाउंस करें। तो वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ऐसी चीज़ों को लिखने के लिए जो कि हमारे कीबोर्ड में नहीं है, और हम उनको नहीं प्रिंट कर सकते अपने कीबोर्ड के ज़रिए। जैसे अब आप कॉपीराइट का देखते हैं सिंबल C सा होता है। देखिए दिस इज़ कॉपीराइट, कॉपीराइट, और कॉपीराइट का आगे सिंबल होगा एंड C, एक मिनट, ये तो बहुत सारे ऊपर था, आई थिंक यही है, क्योंकि इसको आप याद रखना तो इतना आसान नहीं है। देखिए आ चुका है, यही है, कॉपीराइट का सिंबल हमारे पास आ चुका है। तो इसी तरह हम लोग और भी एंटिटीज़ देखते हैं वेबसाइट पे जाके किसी। तो मैं लिखता हूँ HTML एंटिटीज़, या एंटिटीज़ जो भी प्रोनाउंस कर लें वो तो बस हमने तो कंसेप्ट सीखना है, ना कि हमने इसको प्रोनाउंस करना है। हम कौन सी इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश एंटिटीज़। तो मैंने लिखा तो सही है बट शो नहीं, ये रहा, और एंटिटीज़ शो हो गया HTML एंटिटीज़। और अब इसमें डिफरेंट शो होंगे। देखिए इधर लिखा हुआ है रिजर्व करेक्टर्स इन HTML मस्ट बी रिप्लेस विद करेक्टर एंटिटीज़। इसका मतलब ये है कि ऐसे करेक्टर जो हम लोग नहीं लिख सकते, जो कि हमारे कीबोर्ड में नहीं है, वो हम लोग एंटिटीज़ की मदद से कर सकते हैं। या तो ऐसे कीवर्ड्स जो कि रिजर्व्ड हैं। रिजर्व्ड का मतलब ये है कि जैसे अभी पैराग्राफ टैग था वो तो रिजर्व्ड है,
आई मीन वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ टैग को बनाने के लिए, ना कि हम लोग उसको प्रिंट कराने के लिए। तो इसलिए हम लोग एंटिटीज़ यूज़ करते हैं। तो अभी आगे फर्दर लिखा है सम करैक्टर आर रिजर्व्ड इन HTML इफ़ यू यूज़ लेस देन और ग्रेटर देन साइन इन योर टेक्स्ट द ब्राउज़र माइट मिक्स देम विद टैग्स। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आप यूज़ कर लेंगे ग्रेटर देन लेस देन के अंदर कोई टैक्स, आई मीन अगर आपको ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर कोई टैक्स डालना है अपने वेबसाइट में, और अगर वो डाल देंगे तो आपका जो ब्राउज़र है वो उसको मिक्स कर देगा बाकी टैग्स में। तो इसीलिए हम लोग एंटिटीज़ यूज़ करते हैं। तो अ करेक्टर एंटिटी लुक लाइक दिस एंड और एंटिटी नेम एंड और हैश एंटिटी नंबर, दो तरह की एंटिटीज़ हैं। एक तो नाम लिख के कर सकते हैं और एक के साथ एंड लग के और उसका नेम लिखना पड़ता है, और अगर नहीं वो नहीं तो एक के साथ एंड और हैश और उसका नंबर। तो देखते हैं। तो बेसिकली एक तो नंबर में होता है, एक नेम में होता है। वैसे नेम में ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें याद रखना आसान काम है। तो टू डिस्प्ले अ लेस देन साइन वी मस्ट राइट एंड लेस देन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और हैश एंड हैश 60। ये भी ट्राई करते हैं। देखिए मैंने लेस देन ये दिया हुआ है हैश 60, और अभी देखते हैं हम लोग वेबसाइट में अपनी जाके, तो देखिएगा बिल्कुल सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं आया। और अभी देखते हैं फर्दर। तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस, कॉमन करेक्टर एंटिटी यूज इन HTML इज नॉन ब्रेकिंग स्पेस and NBSP. A non-breaking space is space that will not break into a new line. Two words separated by non-breaking space will stick together. अच्छा इसकी एग्जांपल देखते हैं। If you write 10 spaces in your text, the browser will remove 9 of them to add real space to your text. अच्छा इसका कहने का ये मतलब है बेसिकली, अब देखें मैं इधर एक और हेडिंग देता हूँ या कुछ भी राइट करता हूँ, H2 देता हूँ और इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। आई लाइक कंप्यूटर और स्पेस देता रहता हूँ, सही स्पेस। मैंने बहुत सारी स्पेस दे दी। अब एज पर मशीन, आई मीन अब देखिए इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस है। ये देखिए डॉट्स लिखे हुए आ रहे हैं, इतनी स्पेस है। देखिए ये 1 डॉट 2 डॉट सारे कैरेक्टर्स, इतनी स्पेस ज़्यादा दे दी है मैंने। बट अभी अगर आप देखें इधर मैं कुछ भी टेक्स्ट ले देता हूँ, आफ्टर स्पेसेस, इधर डॉट लगा देता हूँ। और अभी देखिएगा आई लाइक कंप्यूटर डॉट आफ्टर स्पेस, और इसने सिर्फ एक स्पेस दी है, हालांकि हमने इतनी ज़्यादा स्पेसेस दी थी। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अभी देखिए मैं इधर इसको फिर से बंद करता हूँ। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड एन, उधर शो हुआ था एन, एक मिनट, एंड एन क्या था वो, NBSP, नंबर स्पेसेस है, आई मीन शायद नंबर स्पेसेस इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो एक आ चुकी है, एक मिनट देखते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। और नॉन ब्रेकिंग स्पेस इसकी प्रोनाउंसिएशन है, और N फॉर नॉन, B फॉर ब्रेक और SP फॉर स्पेस। तो देखिए हमारी एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गई। अभी मैं इसको ज़्यादा दफ़ा लिखूंगा तो और दफ़ा आ जाएगी। इसको कॉपी पेस्ट करके लिखते हैं। कॉपी किया और फिर पेस्ट किया, फिर कॉपी किया और फिर पेस्ट किया, और अभी देखते हैं हमारी स्पेस देखिए बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली हम इसीलिए ये यूज़ करते हैं। तो और भी बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे कि ये देखिए शो हुआ है। बेसिक ये तो हमारे पास होता है, इसकी ज़रूरत अभी देखते हैं। दरअसल ऐसा ना हो इसमें भी कुछ गड़बड़ करता हो, क्योंकि अब देखते हैं। देखिए दिस इज बुक एंड टेबल। मैंने कुछ अजीब सा टेक्स्ट लिख दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई एरर मिलेगा। देखिए एंड, ये वाला एंड सिंपली प्रिंट हो चुका है। आई मीन ये जो आप इसको क्या कहते हैं, %, ये सिंपली प्रिंट हो चुका है। फिर भी इसके एंटिटीज नंबर और एंटिटी नेम है। और कंटिन्यू देखते हैं, डबल कोट, सिंगल कोट, ये हालांकि हमारे पास होता है, इसकी इतनी खास जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी है देखिए, सेंट और पाउंड का साइन, येन का साइन, यूरो का साइन, कॉपीराइट और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का साइन।
तो सेंड का साइन हम लोग सिंपल एंड सेंड से यूज़ करते हैं और आगे ये भी है। तो बेसिकली और भी बहुत सारे एंटिटीज़ होंगे। देखिए करैक्टर, इसके लिए ये डिफरेंट करैक्टर्स हैं जिनके लिए हम यूज़ करते हैं। और अभी देखते हैं हम लोग सेंड को, किधर गया सेंड। कॉपी करते हैं और ये मैंने क्या किया, फिर से आजा, कॉपी किया और इधर जाके मैं इधर लिखता हूँ दिस इज सेंट साइन और उधर लिख देते हैं, पेस्ट करना पड़ेगा। इधर मैंने पेस्ट किया और देखिए अभी सिंपली हमारी एंटिटीज़ में देखिए ये साइन आ चुका है। इसी तरह आप और भी एंटिटीज़ ट्राई कर सकते हैं, जैसे पाउंड की होगी, येन की होगी, यूरो की होगी, कॉपीराइट की और रजिस्टर ट्रेडमार्क की। तो एंटिटीज़ हो गया। अब सिंबल्स में देख लेते हैं। वैसे हमारा टॉपिक तो नहीं है, फिर भी आप इस वेबसाइट में बहुत कुछ देख सकते हैं। देखिए इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप लोग। और सिंबल में इट विल डिस्प्ले, अच्छा ये वो उसी को कंटिन्यू आगे दिखा रहे हैं सिंबल एंटिटीज़। देखिए ये इसने आई विल डिस्प्ले यूरो, आई विल डिस्प्ले नंबर में किया फिर इसने, और फिर फर्दर इसमें इसने किया है इफ़ नो एंटिटी नेम एग्जिस्ट यू कैन यूज़ एंटिटी नंबर और डेसिमल और हेक्सा डेसिमल रेफरेंस। तो ये हेक्सा डेसिमल रेफरेंस ही होगा मेरे ख्याल से। बेसिकली ये डेसिमल में इसने शो कर दिया और ये हेक्सा डेसिमल में होगा। और आगे इसमें बहुत सारी दी हैं। देखिए ये एंटिटी दी है सिंबल्स के, बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनकी एंटिटी हमें गिवन है नंबर में भी और दूसरी इसके नेम में भी। और आगे कैर में अल्फ़ाबेट डिफरेंट साइंस हैं। देखिए अभी ये साइन देखते हैं हम लोग, इसका है एंड क्लब। इसको कॉपी करते हैं और इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं लिखता हूँ दिस इज़ एच पे लगा देता हूँ H1 और दिस इज़ अननाउन सिंबल, मुझे पता नहीं है ना इसीलिए अननाउन सिंबल। और उधर इसको पेस्ट कर देते हैं और अभी देखते हैं कि आखिर क्या चेंज आया। देखिए ये आ चुका है। मेरे ख्याल से ये जो ताश पे बना होता है, ताश में बैकग्राउंड में अगर आप देखें शायद इसी तरह का कुछ बना होता है, कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है। और बस एंटिटीज़ में इतनी। और आप इमोजीज भी कर सकते हैं इसकी मदद से, इसी की मदद से। शायद मेरे ख्याल से वो एंटिटीज़ ही हैं, लेकिन शायद चेंज कोई और भी हो सकता है। देखें यूजिंग इमोजीज इन HTML, तो इसके लिए हम लोग बेसिकली इसके लिए भी ये भी एंटिटीज़ ही हैं। देखिए इसके लिए भी 65, 66 और 67, नहीं सॉरी ये ABC के लिए है। और इमोजीज़ के लिए इन्होंने शो किया हुआ है इन्होंने। इमोजीज़ के लिए ये नंबर है। बेसिकली ये वो एंटिटी नंबर है, एंटिटी नेम नहीं है, एंटिटी नंबर है। और इसको इधर जाके पेस्ट कर देते हैं। लिखता हूँ दिस इज़ एन इमोजी, दिस इज़ एन इमोजी। बस खैर है, इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस आ गई है, इसको हटा देते हैं। दिस इज़ एन इमोजी और इसको इमोजी को पेस्ट करते हैं। वैसे एंटिटी नेम भी होना चाहिए था, इसका एंटिटी नेम भी होगा। देखते हैं इमोजी यार आजा 2 मिनट। इमोजी नहीं है, शायद नहीं है इसका इमोजी, नहीं है इसका, नहीं है। और देखते हैं अभी हमारी इमोजी कैसी प्रिंट हुई है। देखिए इमोजी प्रिंट हो गई है हंसने वाली। और इसी तरह बहुत सारे इमोजीज हैं यार। इस इमोजी को प्रिंट करते हैं ज़रा, ये जो अजीब सी भूत वाली शक्ल है, इसका भी नंबर प्रिंट करते हैं। और इसके बाद ज़रा हम लोग रेंडमली नंबर ट्राई करेंगे। रेंडमली कोई भी नंबर डाल देंगे और ट्राई करने में क्या हर्ज है। ओह शिट, क्या गलती हो गई है। आई थिंक सो कुछ तो गड़बड़ है, ये क्यों नहीं हुआ। 1 मिनट, वैल्यूज है और ये इमोजी नंबर है, तो इसको शो तो होना चाहिए था। एक गलती की है हमने, इसके साथ एंड का साइन आता है तो वो आगे उसका नंबर है और ये एंड का साइन इसको एंटिटी बनाता है। तो देखें आ चुका है। अब हम लोग कोई रेंडमली नंबर चूज़ करते हैं और उससे देखते हैं हमारा क्या आता है। ये जस्ट फन के लिए देखते हैं क्या आता क्या। दिस इज़ रैंडमली
तो रैंडमली में हम लिखते हैं एंड का साइन तो देना लाजमी है, क्योंकि इससे हम लोगों की एंटिटी डिफाइन होती है। और हैश आगे अगर आप नंबर दे रहे हैं तो हैश लगाएंगे, अगर नेम दे रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिंपल आप अपने उसका नेम लिख देंगे। जैसे एन नॉन ब्रेकिंग स्पेस हो गई है, कॉपी होगी कॉपीराइट के लिए, और लेस देन ग्रेटर देन हो गया। तो इधर मैं नंबर डालता हूँ कोई रैंडम सा, 1 मिनट, इसने अभी तक शो नहीं किया सही से, 1 मिनट। 1 2 हम लोग ऊपर के जो हमने ये वाला नंबर लिखे इसके एक आगे, मतलब 1 2 8 5 12 लिखेंगे, 12 1 2 8 5 1 2। तो इसने भी नहीं शो किया, तो शायद ना हो ये, नहीं एक गलती है हमारी, अभी सही है। तो देखते हैं अभी क्या प्रिंट होता है। अभी ये प्रिंट हो गया, तो थोड़ा सा ज़्यादा चेंज करते हैं, 2 डाल देते हैं, इधर होगा कुछ ना कुछ तो प्रिंट होगा। ये कुछ अजीब सा डब्बा प्रिंट हो गया, इधर लिख देते हैं 5। और अभी देखते हैं, देखें ये क्या हुआ, अभी कुछ आया तो था, और सारे में यही प्रिंट हो रहा है क्योंकि शायद इसका हो ना। तो इसको लिख देते हैं 10, मैं कुछ ज़्यादा आगे जा रहा हूँ। तो हमारा ये साइन आ चुका है, ट्राई करते रहेगा, बहुत सारे साइंस है इस तरह के रैंडमली। अब मैं अगर 1 लिख दूँ, सिंपल 1, तो देखते हैं क्या आता है। 2 लिख देते हैं या 1 लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, तो देखें। और इधर 2 डाला तब भी कुछ नहीं आया, शायद इधर हो गई नहीं। तो ये 80 लिखते हैं, 80 में मेरे ख्याल से कोई अल्फ़ाबेट होगा, देखिए P आ गया। तो आई होप कि आपको एंटिटी समझ आ गया होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आपने याद रखने वाली ये है कि एंटिटी में आपने जो कुछ हो जाए एंड ज़रूर डालना है। सारी एंटिटीज़ में आप जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं उसमें आपने एंड, सॉरी किधर गया यार रेज़र, और इसमें हम लोग एंटिटी में सिंपल एंड डालना ज़रूरी है, यूँ एंड होता है उसको डालना ज़रूरी है, इसके बगैर हमारी एंटिटी डिफाइन नहीं होगी। और सेकेंडली जो बात है, अगर आपकी एंटिटी नंबर से आप शो करेंगे, यानी आप नंबर से अपनी एंटिटी को बनाना चाहेंगे, या कोई ऐसा सिंबल है जो जिसका आपको नंबर पता है, एंटिटी नेम नहीं पता, तो आप उसका नंबर हैश डाल के लिखेंगे, वरना तो वो फिर सही नहीं होगा। और अगर नेम है तो आप सिंपल एंड डाल के आगे नेम लिख देंगे। तो सिंपल एंटिटी यही था, ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं थी इसमें। तो मैं थोड़ी सी इधर एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ एंटिटीज़ में। तो बेसिकली एंटिटीज़ होत तो बेसिकली एंटिटीज़ आर is used to write the reserved keywords like keywords in container, and there is name entity and number entity, and number entity। और नंबर एंटिटी जो होती है वो मैंने आपको बताया, नंबर एंटिटी इज शो एज एंड हैश और नंबर, और आखिर में कॉलन ज़रूर लगाना है आपने। और दूसरी एंटिटी जो है वो एंड नेम एंटिटी इज सिंपली शोन एज नेम एंटिटी किधर गया यार, एंटिटी इज सिंपल शोन एज एंड नेम। तो सिंपली, और आगे आखिर में कॉलन ज़रूर डालना है। तो सिंपली एंटिटीज़ यही था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी फर्दर कराऊंगा। HTML और HTML हमने अच्छा खासा कर लिया है, तो शायद हम लोग आगे, हमारा करीब ही है CSS करना। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।